क्या आसाम में फिर से लौटने जा रही है वही सरकार, या इस बार पूरी तरीके से सत्ता का समीकरण बदल सकता है? क्या बड़ा खेला होने जा रहा है आसाम के अंदर? आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि 126 सीटों में से कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर इस बार जीत हासिल कर सकती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आसाम के जो विधानसभा सीट है 126 है और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 64 विधानसभा सीटों का है। लेकिन बता दें कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2021 के विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के अंदर से 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था, लेकिन जो है वो बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई थी 64 विधानसभा सीटों का। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई आसाम के अंदर देखने को दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन ने 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन खुद के दम पर 29 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था और एआईयूडीएफ ने 16 सीटों के ऊपर। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। और हमारी टीम का मानना है कि इस बार आसाम के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार जो है जनता ही तय करने जा रही है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, गौरव गोगोई या हेमंत बिस्वा शर्मा। आप भी अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर लिखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी वापसी करने की पूरी कोशिश में दमखम झोंकती हुई दिखाई दे रही है। जनता के मुद्दे जैसे बेरोजगार, बाढ़ जैसी समस्या, विकास जैसे मुद्दे, अच्छी सड़क सेवाएं और महिला सुरक्षा, हॉस्पिटल सुरक्षा, हॉस्पिटल अच्छे क्लिनिक वगैरह को लेकर जो है जनता काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या इस बार हिंदुत्व का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को जितवा सकता है या इस बार उनकी नैया डुबा सकता है? आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, बीजेपी इस बार कितने सीट जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार एमआईएम पार्टी भी आसाम के अंदर तकरीबन 5 से 6 सीटों के ऊपर जो है अपने कैंडिडेट उतार सकती है। माना जा रहा है कि एमआईएम की इस बार एंट्री की वजह से कांग्रेस पार्टी को फिर से आसाम के अंदर से झटका लग सकता है। क्या आप वाकई में ऐसा सोचते हैं? तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि एमआईएम पार्टी ने इस बार आसाम के अंदर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए या नहीं। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं सोनीतपुर की 7 सीटों के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी प्लस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। डायरेक्टली पहले ही विधानसभा पहले ही सीट में भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है आसाम का शिवसागर। शिवसागर जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। असम का अगला जिला है करीमगंज। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जमीनी स्तर पर भी इसी तरीके के जो है रुझान देखने को मिल रहा है। बीजेपी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और एमआईएम के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नलबाड़ी के 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। एआईयूडीएफ का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक जो है 16 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 10 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अब तक 5 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। बीजेपी जो है 5 सीटों से आगे चढ़ रही है और 5 सीटों से कांग्रेस पार्टी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है 16 सीटों में से। अगला क्षेत्र है आसाम का नवगांव। इस क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। धेमाजी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो इस जिले में 1 ही सीट आती है।
बीजेपी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो वहीं आसाम का अगला जिला है कचर। कचर विधानसभा क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर जो है यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों में से मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। एआईयूडीएफ का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 36 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। लखीमपुर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो लखीमपुर जिले में 5 सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अगर आप लखीमपुर क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का कोकराझार। कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में इस बार मात्र इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 44 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी सलमरार मकनचरा की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 46 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में अब तक जो 27 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र है तिनसुकिया। तिनसुकिया के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में जो है 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बात की जाए एआईयूडीएफ की तो उसका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का पश्चिमी कार्बी आंगनगोल। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है और इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पश्चिमी कार्बी आंगनगोल। इस क्षेत्र में कार्बी आंगनगोल इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि आप भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी को। आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है उदलगोड़ी। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं एआईयूडीएफ का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो आसाम का अगला जिला है कामरूप। कामरूप की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 4 के 4 सीट जाने की संभावना है क्योंकि इस बार जो है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी राय कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में मात्र 4 सीट जाने की संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। एमआईएम पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है जोरहाट। जोरहाट की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में
में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का होजाई जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र का रुझान देखा जाए तो बीजेपी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 76 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 27 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 47 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। 76 सीटों के अंदर से एआईयूडीएफ मात्र 2 ही सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है आसाम का हैलाकांडी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि हैलाकांडी की 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है आसाम का गोलपारा की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि गोलपारा के अंदर एआईयूडीएफ मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी मात्र 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। आसाम का अगला क्षेत्र है डिब्रूगढ़ के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। एआईयूडीएफ को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ आसाम के अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो आसाम का अगला जिला है धुबरी जिले के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आसाम के 126 सीटों में से 100 सीटों के ऊपर अब तक हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। बता दें कि बीजेपी के खाते में 56 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ दारंग विधानसभा क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चिरंग जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चिराईदेव की बात करें, इस बार इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगर दूसरे पार्टियां जो छोटी छतरी पार्टियां अगर इस बार इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उनके खाते में 1-1 सीट जाने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का बोगीगांव। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं चराईदेव की 2 विधानसभा क्षेत्र की तरफ, तो बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बारपेटा जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है।
अगला जिला है आसाम का बक्सा। बक्सर क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी इस जिले में भी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को इस जिले में काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता बताई जा रही है, तो एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम का अगला जिला है बाजिला। बाजिला के अंदर 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 के 2 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आसाम के अगला जिला और आखिरी जिले के ऊपर निगाह डालें तो आसाम का अगला जिला है विश्वनाथ। विश्वनाथ के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान के माध्यम से हमने चर्चा पूरी कर ली है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 13 सीटों से आगे चलती हुई दिखाई दे सकती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी जीत मिलने के संकेत मिलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार 46 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। एआईयूडीएफ को जो है 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि फिलहाल ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, जमीनी स्तर के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको नतीजे उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ऑफिशियल डाटा और ऑफिशियल आंकड़े चुनाव आयोग ही अनाउंस करता है। हम आपको बता दें कि जमीनी स्तर के सर्वे है और हमारी टीम की मेहनत से बने हुए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।